लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक बनाया है, जिसे लेकर भाजपा के रायपुर से लोकसभा प्रभारी संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आज स्टार प्रचारक है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। सेना महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, ऐसा जो व्यक्ति कहता है वह आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। और भारत माता की जय, ये जो हमारा एक नारा है, इस नारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ की जीत के लिए भाजपा की क्या रणनीति है, इस पर संदीप शर्मा से खास बातचीत की। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, रायपुर में क्या तैयारी है, इसे लेकर आइए सीधा बात करते हैं भाजपा रायपुर के लोकसभा प्रभारी संदीप शर्मा जी से। सर, चुनाव सामने है, 15 तारीख को नामांकन रैली भरने वाले हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। ऐसे में क्या तैयारी है भाजपा की तरफ से रायपुर में? देखिए, नामांकन रैली के लिए जो हमारा ये एकात्म परिसर है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के एकत्रीकरण होगा। जो भी यहीं से हमारा हम बृजमोहन जी यहीं से एक रैली के रूप में निकलेंगे और सभी कार्यकर्ता एकात्म परिसर में एकत्र होंगे। और आम जनमानस में भी जो आम मतदाता जितने लोग भी आएंगे, और बृजमोहन जी से स्वयं बहुत से आम लोगों का भी इंटरेक्शन है कार्यकर्ताओं के साथ साथ, सब लोग यहाँ जुटेंगे और यहाँ से एक रैली के शक्ल में हम जो हैं, और इधर से शारदा चौक से होते हुए और ऐसा सदर बाज़ार से हो करके और वापस मालवीय रोड हो करके फिर जयस्तंभ चौक, और यहाँ से हम हमारी जो रैली है वो घड़ी चौक में जा करके जो है वो रैली पहुँचेगी। वहाँ पर एक आम सभा होगा और फिर आम सभा के पश्चात ही बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तत्काल वहीं पर कलेक्ट्रेट में जा करके नामांकन दाखिल करेंगे। क्या लगता है इस बार भाजपा कितने मतों से जीतने वाली है और पूरे देश की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे देश में तो हमने कह दिया है कि अब की बार 400 पार। और जहाँ तक रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीट जीतेंगे और रायपुर लोकसभा इस बार रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रायपुर लोकसभा में बनेगा। और निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 8 बार से वो विधायक रहे हैं, लोकप्रिय विधायक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तरोत्तर उनकी लोकप्रियता बढ़ते रही है। आप देखेंगे कि 8वीं बार जब वो भी चुनाव लड़े हैं तो वो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं। ये बताता है कि उनका जनता के साथ कितना ज़्यादा जो है वो कनेक्शन बना हुआ है। तो पूरे केवल वो रायपुर के एक विधानसभा का नहीं, सभी लोकसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में उनका एक अपना सभी लोगों से एक रिश्ता बना हुआ है। एक एक कार्यकर्ता जानता है उनको। अभी जब हम लोकसभा में जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो गांव के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे हैं जो बृजमोहन जी को जानते हैं। कोई जाने ना जाने, लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ, हम बृजमोहन अग्रवाल को जानते हैं। तो इसका जो है सीधा लाभ जो है इस चुनाव में मिलेगा। और लोग अभी से तत्पर हैं, तैयार हैं कि कब मतदान का दिन आए और हम जो है वोट डालने जाएं और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप में वोट डाल करके प्रधानमंत्री बनाए मोदी जी को 3री बार, और बृजमोहन अग्रवाल जी को रायपुर का लोकसभा का हम जो है सांसद बनाएं। आप बोल रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, भाजपा को जीत का भरोसा है, रायपुर से भी जीत का भरोसा है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का जीत से भरोसा है। अधिकतर सीटों में सांसद प्रत्याशी क्यों बदले गए और रायपुर में भी क्यों बदले गए जब जीत का भरोसा था भाजपा को? देखिए, ये हमारे सेंट्रल लीडर की स्ट्रेटजी है और हम बदलते हैं प्रत्याशी, इसमें क्या दिक्कत है? हमें ऐसा लगता है कि अब इसके बाद इनको लड़ाया जाए तो किसी को बदलने का अर्थ ही नहीं होता कि कोई कमज़ोर व्यक्ति था। और लोगों को अवसर दो, ये अवसर देने का बात है और हमारी स्ट्रेटजी है सेंट्रल लीडर की। भैया, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आप उतने टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे थे कि भारत विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्ति को बनाया गया है। मेरा यही क्वेश्चन है कि उस समय भी दिल्ली में पुलिस जो थी वो होम मिनिस्ट्री के अंदर थी, भाजपा की सरकार थी, तो ऐसे समय में जब कन्हैया कुमार इस तरीके के नारे दे रहे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
देखिए, जो चीज़ें कार्रवाई होना नहीं होना ये अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ जनमानस में जो हमने देखा है और जिस ढंग से उनके वक्तव्य हैं, जिस ढंग से उन्होंने सेना के ऊपर बात कही है, आज उसको गोल मोल घुमा करके आप किसी बात को बोलना अलग विषय है, लेकिन जो जनमानस में है वो है। तो ये थे हमारे साथ रायपुर से लोकसभा के प्रभारी संदीप शर्मा जी, जिन्होंने हमें भाजपा की तैयारियों के बारे में बताया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मा टाइम्स रायपुर।